चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें। ये जो वीडियोस होंगी वो आपके एक बहुत ही अच्छे हिस्से को कवर करेंगी जिसको बोलते हैं करेंट अफेयर्स। आप वर्तमान में किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो करेंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत सारे आपको पूछे जाएंगे, ठीक। और करेंट अफेयर्स को तैयार करने का, करेंट अफेयर्स को पढ़ने का दो तरीका है। एक तो आप डे बाय डे पढ़ते जाओ धीरे धीरे, नहीं तो पेपर के पहले 10 दिन बैठो और जितना भी साल भर में घटना हुई है उसको लेकर याद करो। दूसरे वाले तरीके में थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क ये है कि हो सकता है कि आपको करंट अफेयर्स याद किया हुआ भूल जाए पेपर में, ठीक है, क्योंकि आप 10 दिन पहले रट्टा मार के गए हो और उस करंट अफेयर से रिलेटेड आगे पीछे की चीजें आप याद ना रख पाओ। और रोज रोज पढ़ने में क्या है कि आप छोटा सा एक घटना हुआ उसको वहीं पढ़ लिए और उससे रिलेटेड आगे पीछे का इतिहास भूगोल आप समझ लिए तो आपको चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं और एक साथ आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती। दूसरा चीज, आप नोट्स बना पाते हो, क्योंकि 10 दिन पहले अगर आप पढ़ोगे तो किसी ना किसी के नोट्स लेके उठा के पढ़ोगे या कोई पत्रिका से या किसी का PDF डाउनलोड करके पढ़ोगे। हजारों गलतियां मिलेंगी उसमें। हो सकता है कि पहले की कुछ चीजें रही हो वो साल भर में बदल गई हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और पर डे अगर पढ़ते हो तो आप अपडेट रहते हो। और एक बात, वीडियोस से पढ़ने का फायदा क्या है? वीडियो से और पर डे पढ़ने का फायदा क्या है? इसका बस फायदा यही है कि अगर आप न्यूज़पेपर पत्रिकाओं में उलझोगे तो अपना समय ज्यादा बर्बाद कर दोगे, क्वेश्चंस कम निकाल पाओगे। हम यहाँ क्या करते हैं कि इन सारे पत्रिकाओं में से, न्यूज़पेपर में से जो आपके रिलेवेंट, जैसे NTPC के लिए, SSC के लिए जो जरूरी है उसके लिए हम जो मैटर है उसको छांट लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में उसको यहाँ पे सजा देते हैं और आराम से आपको परोस दिया जाता है। बस आपको खाना है भाई, ठीक है। तो इसके लिए आप करोगे क्या कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और अगर पसंद आए तो लाइक करोगे और अपने दोस्तों में शेयर करोगे, ठीक है। हमारी आपको इतनी हेल्प करनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे मैटर आपको देने की कोशिश करिए। अगर ये पहला दिन है ना तो आप 10 दिन तक जाते जाते अच्छा अनुभव करोगे, अपने में बदलाव अनुभव करोगे। अगर रोज का रोज आप नोट करते हो, रोज की रोज चीजें सीखते हो तो हो गया प्रवचन। इतना ही आपको बताना था। मैं रोज रोज वीडियो में ये सब सारी चीजें नहीं बताऊंगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, वो आप लोग की जिम्मेदारी है, करते रहिएगा। जरूरी क्यों है पर डे करंट अफेयर्स पढ़ना, वो आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और छोटे छोटे मैटर से एक दिन बहुत ही बड़ा चीज आपका तैयार हो जाएगा। तो ये मेरी गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप 1 महीना पढ़ के देखिए, आपको फर्क खुद ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1 मई का करंट अफेयर्स है। अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग माध्यम से लिया गया है, तो आप आराम से समझिए। और करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी आपको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझाते चलेंगे। उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जो आपके मन में आए, जो आपको अलग से लगे, उसको भी नोट करिएगा। जरूरी नहीं कि मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है। कोशिश किया है जो मोस्ट रेलेवेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये आज हमने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी पहले वीडियो में। कल से हम आते हैं, वीडियो ही स्टार्ट करेंगे और ये सारी बातें आपको कल से सुनने को नहीं मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। 1 मई का है तो हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो 1 मई का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस सबको याद है भाई, 1 मई को मनाई जाती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा जा सकता है? अगर आप भारतीय हो और भारत का कोई भी एग्जाम देते हो तो पूछा जा सकता है कि इसकी भारत में शुरुआत कब की गई। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज आपके भारत में कब स्टार्ट करी गई। तो भारत में स्टार्ट करी गई थी 1 मई को ही, पर 1923 में। 1923 को मद्रास या चेन्नई आप कह सकते हो में हुआ था। पहले इसको मद्रास दिवस भी बोला गया था शुरू में, पर आप याद रखोगे इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है भाई कि अगर 1 मई 1923 को मद्रास चेन्नई में इसकी शुरुआत हुई, किसने किया? तो एक चीज आपको याद रखनी है कि लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा किया गया था। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा। और उसी दिन, उसी अवसर पर पहली बार लाल रंग का झंडा भी फहराया गया था, जो इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के लिए फहराया गया था उस दिन, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 1 मई 1923 को मद्रास या चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुरुआत की गई थी, जिसको पहले मद्रास दिवस भी कहा गया था। अब कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपको कामगार दिवस भी कहकर दे देगा, तो कामगार दिवस इसको मराठी में बोला जाता है। मराठी में इसको बोलते हैं कामगार दिवस। तो कामगार दिवस भी पूछे तो 1 मई को ही आप टिक करके आओगे, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब 1 मई को 2 राज्यों का दिवस भी मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आपको पूछा जा चुका है। कौन कौन से राज्य हैं? एक महाराष्ट्र है और एक गुजरात है।
एक महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे, लिखा है ना मैंने। तो महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है 1 मई को ही, और गुजरात दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, 1 मई से आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। दूसरा, भारत में इसकी शुरुआत 1923 में 1 मई को की गई। किसके द्वारा की गई? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा की गई। तीसरी चीज की मद्रास और चेन्नई में की गई, और उसी दिन लाल रंग का झंडा फहराया गया। कामगार दिवस इसको मराठी में कहते हैं, और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। इतनी सारी चीजें आपके एक क्वेश्चन से क्लियर रखनी है। अभी एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारी जानकारियां आपको मिल चुकी होंगी। नेक्स्ट है आपका दूसरा, जीवन अमृत योजना। पहले तो देख लेते हैं किस प्रदेश ने इसको लागू किया है। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश ने लागू किया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहां के गवर्नर लालजी टंडन। ये 3 चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी जहां भी कोई राज्य आता है, ठीक है ना। वहां पे मैंने महाराष्ट्र और गुजरात छोड़ दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो जाती, वो आगे कहीं ना कहीं डिस्कशन हो ही जाएगा उसका। तो यहाँ पे हमने देखा कि जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश ने लागू किया। भोपाल उसकी क्या है? राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान उसके मुख्यमंत्री और लालजी टंडन उसके गवर्नर है। और जीवन अमृत योजना लागू किया गया, तो है क्या जीवन अमृत योजना? इसके बारे में हम देखते हैं। जीवन अमृत योजना ये है ना कि वहां जो गरीब लोग हैं, लगभग 1 करोड़ लोगों में एक चूर्ण बांटा जा रहा है। वो चूर्ण का नाम है त्रिकुट चूर्ण, ठीक है ना। और ये त्रिकुट चूर्ण जो है वो बनाया किस किस चीज से गया है? पीपल से, अदरक से और काली मिर्च, जिंजर और ब्लैक पेपर जिसको बोलते हो ना। तो पीपल, अदरक और काली मिर्च को मिला करके आयुष मंत्रालय की सहायता से मध्य प्रदेश ने 1 करोड़ लोगों में लगभग त्रिकुट चूर्ण बांटने का निर्णय लिया। क्यों लिया है भाई? क्योंकि इससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप भी घर पे देख सकते हो, अदरक, काली मिर्च वगैरह का आप काढ़ा बना के पियोगे तो आपकी इम्यूनिटी सही हो जाएगी। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो चूंकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो गरीबों में ये चूर्ण बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी सही हो जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता सही हो जाए, ताकि कोविड-19 को हम हरा सकें। क्लियर हो गया? तो अब आगे देखते हैं। जीवन अमृत योजना तो समझ में आ गया है क्या? आयुष मंत्रालय की सहायता से कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। मुख्यमंत्री वगैरह सब क्लियर हो गए। एक और योजना यहीं पे लागू की गई भाई, उसका नाम है जीवन शक्ति योजना। उसको भी इसी से याद कर लेंगे। जीवन अमृत योजना, इसका नाम जीवन शक्ति योजना। इसमें क्या करना है ना, ये मास्क से रिलेटेड है। मास्क यहाँ पे लिख दिया है मैंने ना, मास्क से रिलेटेड है। वहां पे महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं या जो ग्रुप में महिलाएं काम करती हैं, उनको बोला गया आप मास्क बनाओ और सरकार 11 रुपए प्रति मास्क आपको खरीद लेगी। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, ताकि थोड़ी सी हमारी इकोनॉमी को भी हेल्प हो सके, लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो ये मास्क से रिलेटेड है जीवन शक्ति योजना, ये भी मध्य प्रदेश ने ही लागू किया है, और जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश ने ही लागू किया है। क्लियर हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरे में आते हैं, मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए वृद्धि दर जो जीडीपी में आकी है, किसकी? भारत की, वो 0.2%। मूडीज ने पूरा मूड खराब कर दिया। 0.2% सबसे कम ही, अभी तक इसके नीचे किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है ना। अब ये मूडीज है कौन भाई? ये मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहां की है? तो है ये अमेरिका की। और किसने इसको बनाया था? इसको बनाया था जॉन मूडी ने। और जॉन मूडी ने कब बनाया था? 1909 में बनाया था। अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मूडीज, ये इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े टर्म है, लेकिन अब बहुत लंबा तो नहीं जाएंगे करंट अफेयर्स की क्लास में। इकोनॉमिक्स तो आपको पढ़ा नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें कि क्या होती है क्रेडिट रेटिंग, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। बट यहां पे थोड़ा सा हम आपको ब्रीफली बता दे रहे हैं कि जैसे आप कर्जा लेते हो ना, और आपको कर्जा चुकाने की जो क्षमता होती है कि आप कितना जल्दी कर्जा चुका देते हो, इसके बारे में कोई बताता है। बस यही करती है, कोई देश कर्जा लेता है और कर्जा क्रेडिट को कितना बढ़िया से चुका पाता है, कितनी जल्दी चुका पाता है, क्या उसका रेट है चुकाने का, कैसे वो बिजनेस करता है, कर्जा लेने देने का रेट क्या है, उसके आधार पर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वह लोगों को परसेंटेज देती है, ठीक है ना। इसका काम यही था, इसी के लिए इसको बनाया गया था मूडीज को, ठीक है। इसके आधार पर इसकी 3 श्रेणी में करती है, A, B, C, 3 श्रेणियां देती है। ए वाले में भी AAA होता है, B1, B2, BT होता है, और C1, C2, C3 ऐसे होता है। तो ए वाले सबसे अच्छे देश माने जाते हैं।
तो उसके आधार पे बहुत सारे इन्वेस्टर उस देश में आते हैं, जिसको ए वाला रैंकिंग मिल जाता है ना, तो वो बहुत अच्छे देश माने जाते हैं, मतलब कारोबार करने के लिए अच्छे देश होते हैं। वो क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा पैसा और रुपया लेने देने में बहुत तेज होते हैं। तो मूडीज यही करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने वृद्धि दर कितनी मापी है भाई? 0.2%। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, आयुष्मान भारत दिवस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्या है भाई? आयुष्मान का नाम सुनते ही आपको क्लियर हो गया होगा ना, ये आपके स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है, ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 अप्रैल को पूछेगा, पक्का है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को, ठीक है। स्टार्ट किया गया था 2018 से, ठीक है। लेकिन एक चीज और, आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछ देना कि ये कब शुरू किया गया, तो नरेंद्र मोदी गए थे बीजापुर, और बीजापुर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है। और रायपुर, उसके छत्तीसगढ़ की जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल हैं, और उनके गवर्नर जो है अनुसुईया उइके हैं। तो इसी बीजापुर में जब मोदी गए थे, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो 14 अप्रैल को एक महापुरुष की जयंती होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। अभी मनाया गया, ठीक है ना। वो बहुत ही बड़े, मतलब हमारे देश के महापुरुष थे, जिन्होंने बहुत बड़ा काम करा, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम है। तो उन महापुरुष की जयंती के दिन ही 14 अप्रैल को इन्होंने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत बीजापुर छत्तीसगढ़ से की थी, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। ऐसे आप याद करोगे, चीजों को रिलेट करोगे तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत दिवस याद रखना 30 अप्रैल। आयुष्मान भारत योजना जो है वो 14 अप्रैल से शुरुआत की गई थी बीजापुर छत्तीसगढ़ से। किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। अगला देखते हैं, भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था कौन सी संस्था है भाई? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, ठीक है ना। तो इसमें सतर्कता आयुक्त की बात की जा रही है। अभी थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। एक सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। अब देखो, इसमें 3 लोग होते हैं, एक तो होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 होते हैं सतर्कता आयुक्त। तो एक मुख्य सतर्कता आयुक्त तो पहले से था, वो कौन था? संजय कोठारी, याद रखेंगे। एक सतर्कता आयुक्त भी था, उसका नाम है शरद कुमार, और एक सतर्कता आयुक्त अभी अभी बनाए गए हैं, वो हैं आपके सुरेश एन पटेल। ये बात आप याद रखोगे। तो हमारे जो भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है ना, सीवीसी का फुल फॉर्म होता है, उसमें आपके जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो संजय कोठारी थे, सतर्कता आयुक्त जो है वो शरद कुमार थे। एक दूसरे सतर्कता आयुक्त का पद खाली था जिसको सुरेश एन पटेल ने भर दिया, यानी कि शरद कुमार, सुरेश एन पटेल आपके सतर्कता आयुक्त हो गए और मुख्य सतर्कता आयुक्त हो गए आपके संजय कोठारी। याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस भारतीय को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, द प्लेस ऑफ राइजिंग सन वही है ना, उगते सूरज का देश, तो उसीलिए वहां पे एक पुरस्कार भी है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। अब यहां से आपको बहुत सारी चीजें हम सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन को रिलेट करना है। पहली बात कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया डॉक्टर थांगजाम धबाली सिंह, बड़ी अजीब नाम है इनका, डॉक्टर थांगजाम धबाली सिंह। अब ये हैं कहां के? ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर थांगजाम धबाली सिंह है मणिपुर के। अब मणिपुर से हम कुछ चीजें याद रखते हैं। मणिपुर की राजधानी कहां है, ठीक है ना, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और इसके सीएम हैं वीरेंद्र सिंह। ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धबाली सिंह को दिया गया ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, किस देश के द्वारा? जापान सरकार द्वारा। और इस थांगजाम धबाली सिंह का भाई कहां के हैं? ये मणिपुर के हैं, और मणिपुर के जो गवर्नर है वह नजमा हेपतुल्ला है और सीएम वीरेंद्र सिंह है, और इसकी राजधानी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और यही मणिपुर में मनाया जाता है संगई महोत्सव, बहुत बार पूछा है, स्टैटिक जीके में तो कई बार पूछा है। और यहाँ पे अभी तत्काल में ही बहुत सारा करंट अफेयर्स आएगा, उसमें एक बहुत करंट अफेयर्स मायने रखता है जीआई टैग, ठीक है ना, जियोग्राफिकल टैग दिया जाता है, भौगोलिक संकेत। तो ये जो जीआई टैग मिला है मणिपुर के ही काला चावल को, काले रंग का चावल होता है वहां पे, ठीक है ना, उसी काले चावल को दिया गया है जीआई टैग मणिपुर के ही। मणिपुर के ही कौन है? डॉक्टर थांगजाम धबाली सिंह, और मणिपुर के ही संगई महोत्सव है, और वहीं एक जीआई टैग मिला है जिसको किसको मिला है? काला चावल को मिला है। और यहीं पे लोकटक झील है, ठीक है, गवर्नर सीएम मैंने बता दिया। और आप बताओगे हमको क्या, इसकी राजधानी क्या है? किसकी? मणिपुर की।
अब आगे बढ़ते हैं भाई, किस सरकार ने दिया है? जापान सरकार ने दिया। तो जापान के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेना। जापान में एक युग शुरू हुआ है, वो युग कौन सा है? रीवा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा और आगे भी पूछता रहेगा। और वहां के जो नए राजा नारुहितो, उसका जो मुद्रा है वो क्या है? येन। और राजधानी क्या है? टोक्यो। बहुत ही जरूरी चीज। और ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पहले पिछले साल दिया गया था, वो शाम शरण को दिया गया था, ये राजदूत थे, ठीक है ना, इनको दिया गया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम एक युद्ध अभ्यास भी करते हैं जापान के साथ, जिसका नाम है धर्मा गार्डियन और एक है सहयोग काइजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये दोनों युद्ध अभ्यास भी हम किसके साथ करते हैं? जापान के साथ करते हैं। जापान की राजधानी क्लियर हो गई, युग क्लियर हो गया, राजा क्लियर हो गए, मुद्रा क्लियर हो गई, राजधानी क्लियर हो गई, मणिपुर के बारे में क्लियर हो गया, किसको दिया गया और पिछले साल किसको दिया गया था, ये सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं। क्लियर हो गई सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं। इस भारतीय को मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में जैव औषधि क्षेत्र के 20 प्रेरणादायक लोगों की सूची में शामिल किया गया। भाई देखो, भारतीय है और मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 जारी की गई, उसमें जैव औषधि क्षेत्र के 20 प्रेरणादायक लोग हैं। मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 जारी की गई है, उस पावर लिस्ट में जैव औषधि क्षेत्र के 20 प्रेरणादायक लोगों की सूची में एक भारतीय भी शामिल है। और वो भारतीय हैं हमारी किरण मजूमदार शाह। और किरण मजूमदार शाह जो है वो चेयरपर्सन है बायोकॉन कंपनी के, याद रखिएगा, बायोकॉन कंपनी के चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह। और इन्हीं को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना कि इस देश का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया, तो नरेंद्र मोदी का नाम उसमें जरूर देगा। और पक्का नरेंद्र मोदी को कई सारे लड़के टिक कर देंगे, देश भर के देश जो हैं उन्हीं को तो सम्मान दिए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बात होगी तो आपको किसको टिक करना है? किरण मजूमदार शाह को। और किरण मजूमदार शाह को ही 20 लोगों में जो जैव औषधि क्षेत्र के प्रेरणादायक लोग हैं उनकी सूची में भी शामिल किया गया है। भारतीय हैं ये। और मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गई चीजें? अगला है और लास्ट है जो आपके लिए है, और आप हर वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा और आंसर के लिए एक हिंट भी दे देंगे हम, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की? ऑप्शन है गुजरात, असम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। और हिंट है कि इसी राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया है। तो क्लियर हो गया होगा, हिंट है कि इसी राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया है। इसी राज्य को 1 मई का स्थापना दिवस भी होता है और इन्हीं में से कोई है। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। 3 या 4 क्वेश्चन अगर सीरियसली पढ़ रहे हो तो मैंने पूछे हैं, जिसको आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताओगे। वीडियो कैसा लगा ये भी बताओगे, क्या क्या सुधार करना है ये भी बताओगे, और बहुत अच्छा लगा है तो बहुत सारा शेयर करो और फैला दो हर जगह, ठीक है ना। और एकदम कोचिंग का जो ऑनलाइन क्लासेज हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसको ऑफलाइन की तरह ही प्यार दो और बहुत ही ज्यादा इसको फैलाओ, ठीक है ना। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। हम लोग अपना बेस्ट देते रहेंगे, ठीक है ना। सारे टीचर अपना बेस्ट देते रहेंगे, वो चाहे मैथ्स वाले सर हो, जीके वाले, रीजनिंग वाले, इंग्लिश, जो भी हो, वो सारी चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। बस आप क्या करो कि अपने दोस्त मित्र में इसको ग्रुप में, जितने भी स्टडी ग्रुप में फैला दो, ठीक है ना। इट्स माई रिक्वेस्ट फॉर यू। एंड आप एक काम करो, अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो ना तो नोट्स को ग्रुप्स में शेयर किया करो। हमको दो, सर वाले ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, मतलब ऐसे शेयर करोगे तो लोगों को तक पहुंचेगी बातें और लोग जुड़ेंगे हमसे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।